welcome. You're watching News X with me, Devika Devan. We have some breaking news coming in at the top of 7. Sources have confirmed that an SIT has been formed regarding the embezzlement of donations for the Ayodhya Ram Temple case. They will be submitting their report to the government in the next 24 to 48 hours. My colleague Sanjay joins me on the broadcast. Sanjay, take our viewers through the details. We've now been told that an SIT has been formed regarding the embezzlement of donations for the Ram Mandir case, and we're expecting that this report will be out in the next 24 to 48 hours. बिल्कुल, राम मंदिर अयोध्या दान चोरी मामले पर जो एसआईटी का गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट आने वाली है। अगले 24 से 48 घंटे 1 से 2 दिनों में ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और उसके बाद में फिर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में तमाम सवालों पर से पर्दे उठ जाएंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है, दान चोरी कैसे हुई है, किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। हालांकि कुछ 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये अब लिस्ट अब बड़ी होती जा रही है, लंबी फहरिस्त बनती जा रही है, क्योंकि जांच का दायरा एसआईटी ने बढ़ा दिया था और उसके बाद में फिर कई सारी चीजें और नए तथ्य भी सामने आए हैं। चंपत राय जो कि जनरल सेक्रेटरी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के, उन्होंने भी कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट एक बार आ जाए तो उसके बाद में वो पब्लिक में आकर के एक एक सवालों का जवाब देंगे। तो अब वक्त आ गया है कि जब एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो जाएगी, उसके बाद में पब्लिक भी हो जाएगी और कौन कौन इसमें आरोपी, कौन कौन दोषी हैं, किस किस का कितना कितना इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने इनकार किया कि इसमें उनका कोई रोल नहीं था। चंपत राय ने मना किया, अनिल मिश्रा के ऊपर डोला, अनिल मिश्रा ने गोपाल राय पर डोला। गोपाल राय का कहना है कि उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं जो ट्रस्ट के, गोविंद गिरी महाराज, उनका कहना है कि वो रहते ही नहीं थे अयोध्या में, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो देखना होगा कि किस किस के नाम को उसने टच किया, कि कौन कौन से नाम छोड़े गए, क्योंकि लगातार अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी मांग उठती रही है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया गया, जांच के दायरे से बाहर किया गया। तो हमको देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट एक बार सबमिट हो जाती है तो उसमें किस किस के नाम को शामिल किया गया, किस किस के नाम को छोड़ा गया।